हमारे पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें माननीय वालों से। साथियों, बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का मिलकर 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें 2 दिन का बामसेफ का है और 3 दिन का राष्ट्रीय बामसेफ के साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिन का अधिवेशन। ऐसा मिलाकर ये 5 दिन का अधिवेशन है और इस अधिवेशन में लगभग 55 विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है और सारे देश भर से बोलने वाले तमाम लोग इनवाइट किए गए हैं और उद्घाटक मान्यवर ननावड़े साहब भी आ चुके हैं। तो इस संबंध में ये शॉर्ट हम लोग प्रेस मीट आयोजित की गई है, खासतौर पर यूट्यूबर के लिए। तो आप लोगों को इस संबंध में कुछ पूछना है तो 2-3 सवाल के लिए मैं आप लोगों को अलाउ करूँगा, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। 11:30 बजे हम लोगों को शुरू करना है। हाल ही में आपने नागपुर में बड़ा प्रोटेस्ट मार्च किया था और आपका अधिवेशन जो है नागपुर में ही हो रहा है, तो नागपुर में अधिवेशन होने की खास वजह? हर साल अलग अलग राज्यों में अधिवेशन होते हैं। इस साल हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इतना ही मामला है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो टोटल हमारे स्टेट जो है 36 है, तो लगभग 20-25 प्रमुख स्टेट है। हर स्टेट में अधिवेशन हो चुका है और कई राज्यों में 2-2, 3-3 बार हो चुका है। क्योंकि ये 40वां है तो कई जगह 2 बार 3 बार, महाराष्ट्र में बामसेफ की शुरुआत हुई है तो महाराष्ट्र में शायद ज़्यादा बार हुआ है। तो इसलिए नागपुर एक फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन का बड़ा सेंटर है, ये भी एक बड़ी वजह है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से नागपुर में रखा गया है। साहब, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बीजेपी के कार्यक्रम में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बामसेफ को रोकना पड़ेगा। बामसेफ जमीनी स्तर पे काम कर रही है और सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, इसको रोकना पड़ेगा। बामसेफ की बात बीजेपी में की जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हाँ, तो बीजेपी के लोग ही तो मूल रूप से आरएसएस के लोग हैं। ये आरएसएस के लोगों ने ही बीजेपी बनाई हुई है। बीजेपी आरएसएस के जो ट्रेंड किए हुए लोग हैं वही बीजेपी में काम करने के लिए भेजे जाते हैं। तो आरएसएस को बनाने वाले लोग, आरएसएस का संचालन करने वाले लोग ब्राह्मण लोग, तो ये मूल रूप से ब्राह्मणों का संगठन है। और जो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार है, वो पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोगों को गुमराह करके ब्राह्मणों ने उनको अपने प्रभाव में लिया हुआ है। ये गुमराही क्या है? ये गुमराही है कि उनको मुस्लिम विरोधी नोशंस डेवलप करके ब्राह्मण उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मण उनको संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए समर्थन नहीं दे रहे। मुसलमानों के विरोध में भड़काकर कि मुसलमानों का राज है, मुसलमानों का तो राज है ही नहीं है, राज तो ब्राह्मणों का है। इस्लाम साहब, इस समय जो अधिवेशन हो रहा है बामसेफ का, इस स्थान का नाम आप लोगों ने गोगा मेडी जी के नाम से दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि क्षत्रिय समाज जो है SC ST OBC पर अत्याचार करता है, तो आप लोग क्षत्रिय को क्यों साथ ले रहे हैं? वो जो लोग ऐसा कहने वाले लोग हैं वो केवल प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं। जितने भी लोग ऐसा कहने वाले लोग हैं
और ज्यादातर जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है, वो आंदोलन अगर मान लो आप देखोगे तो वो अपने आंदोलन का ब्रॉड बनाने की दृष्टि से उन्होंने 48 में ऐलान किया था, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इस आंदोलन को ब्रॉड बनाना चाहिए। तो अत्याचार की बात केवल शेड्यूल कास्ट के लोग कर रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने वाले लोग नहीं, ये दलित पैंथर बन गए। वो प्रतिक्रिया में केवल अत्याचार की प्रतिक्रिया में बना, तो वो अत्याचार की जो भावना है वो केवल प्रतिक्रिया करने की बात करते रहते हैं। जिन लोगों को शासक वर्ग बनना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्लोगन है शासक वर्ग बनना। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में नहीं आता था कि 15% लोगों से शासक वर्ग नहीं बनाया जा सकता? क्या समझ रहे हो क्या बाबा साहब अम्बेडकर को ये समझ में नहीं आता था कि 15% लोगों से एक भी एमपी चुनकर नहीं लाया जा सकता, एक भी एमएलए चुनकर नहीं लाया जा सकता? तो फिर आपने शासक वर्ग हमारे लोगों को हमको बनाना है आजाद भारत में, तो क्या वो केवल 15% लोगों के भरोसे पर स्लोगन दिया था क्या? वो इसके आधार पर नहीं दिया था, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के आधार पर दिया था। ओके, अब रहा क्षत्रिय वर्ग का मामला। क्षत्रिय वर्ग का मामला खास बात है, ये ब्राह्मण लोग सलाह का, ब्राह्मण लोग उठा, अरे ब्राह्मण लोग जो है ये क्षत्रिय लोगों को ले रहे। अरे भाई, हम क्षत्रिय लोगों को, क्षत्रिय वर्ग के लोगों को लेकर नहीं बना रहे हैं, साथ में नहीं ले रहे। ब्राह्मण जो यूरेशियन है, विदेशी, जब वो भारत में आया तो यहाँ की प्रजा को लेकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण विदेशी था वो 3 वर्ण जो है उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहाँ के मूल्यवासियों से बनाया। और जो नाग लोग थे, ये मौर्य कौन थे जिन्होंने भारत के ऊपर अफगानिस्तान तक साम्राज्य स्थापित किया था? ये तो नाग लोग थे ना। तो ये नाग में से लोगों को क्षत्रिय बनाए हुए लोग हैं। अगर इन लोगों को हम साथ में लेते हैं, उसी अनुपात में ब्राह्मण कमजोर होगा। और ये बात ब्राह्मणों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। गोगा मेड़ी को क्यों मेरा? गोगा मेड़ी इस बात को समझ गए थे और वो राष्ट्रीय स्तर पर पहल कर रहे थे इस बात के लिए। इस बात के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर पहल कर रहे थे, संगठन बना करके। तो ब्राह्मणों को ऐसा लगा, अरे तो इतना सारा वर्ग अगर ये चला गया हमारे निगरानी नियंत्रण से, तो वर्ण व्यवस्था हम लोग भारत पर लागू कैसे करें और 3.5% ब्राह्मणों के आधार पर हम देश पर कब्जा कैसे बनाए रखें, ये संगठन। तो इस वजह से ये भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हिस्टोरिकली एनालिसिस करें, अगर आपको बहुत सारे सबूत चाहिए तो प्रोफेसर विलास करात के किताबों को पढ़ो, सारे सबूतों के साथ बताया गया है कि ये क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं ये कोई और नहीं है, ये मूल रूप से नाग लोगों में से बनाए हुए लोग हैं। नाग लोग भारत के मूल्यवासी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने किताब में लिखा हुआ है शूद्रा में, नाग लोग महाराष्ट्र के लोग हैं। नाग लोग, नागपुर भी नाग लोगों के नाम पर ही पड़ा हुआ है नाम। सर, बामसेफ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, तो अभी इस अधिवेशन में सर कितने कंट्री के लोग शामिल होने वाले हैं? अभी मुझे शाम तक पता चलेगा। वो लोग जो है गल्फ कंट्री के तो कुछ लोगों का जानकारी है, गल्फ कंट्री के लोगों की जानकारी है, मिडिल ईस्ट के लोग जो है की जानकारी है।